नमस्कार। गुजरात का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मानसून के वापस लौटने से पहले से ही गुजरात पर मौसम शुष्क हो गया था और अब लगातार शुष्क बना हुआ है। हालांकि इस एक सप्ताह के दौरान गुजरात के तमाम इलाकों पर, खासतौर पर ये जो पश्चिमी क्षेत्र आप देख रहे हैं, कच्छ का रण और कच्छ यानी भुज का रीजन, और साथ ही साथ खंभालिया, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़, वेरावल, इन भागों पर नमी वाली हवाएं गुजरात के ऊपर से लगातार उठती रहेंगी और इन हवाओं के कारण गुजरात के भागों में, खासतौर पर इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी जगहों पर हवाओं का थोड़ा मिक्सचर रहेगा। ये हवाएं ऊपर तो जाएंगी आर्द्रता लेकर के, और इस वजह से इन आर्द्र हवाओं का नुकसान ये होगा कि जो न्यूनतम तापमान है वो कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी हवा में नमी होती है तो रात का तापमान ज़्यादा नीचे नहीं गिरता है और सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, और इसलिए रात भी थोड़ा सा कम कंफर्टेबल या कम प्लेजेंट लगती है। जैसे अगर मैं बात करूं इस समय दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की, राजस्थान के कई शहरों की, तो सभी जगहों पर तापमान, न्यूनतम तापमान जो रात और सुबह के समय रिकॉर्ड किया जाता है वो अब गिरने लगा है और कई जगहों पर 20, 21, 22 डिग्री के आसपास तापमान पहुंचने लगा है। लेकिन अभी भी गुजरात के कई शहर ऐसे हैं जहां पर 23, 24, 25 या 27, 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। रात में इतना तापमान इस समय होना बहुत स्वाभाविक नहीं है, आम बात नहीं है। और गुजरात में आमतौर पर मानसून के वापस लौटने के बावजूद जो अक्टूबर महीने का पहला पखवाड़ा है या शुरुआती 10 दिन है, इस दौरान ठीक ठाक बारिश होती है। लेकिन इस बार पूरी तरह से अक्टूबर की शुरुआत से ही ड्राई वेदर पूरे राज्य में बना हुआ है। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ अगले 10 दिनों की, अगले एक सप्ताह की, यानी 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच की। आज 8 अक्टूबर है, तो इन जो सप्ताह भर के दिन है, 7 दिन है, इस दौरान पूरे राज्य में बारिश की संभावना फिलहाल बिल्कुल नहीं दिख रही है। चाहे वो सूरत, वलसाड़, नवसारी का पूर्वी रीजन हो या तापी, डांग और भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा, आणंद, नाडियाड, खेड़ा, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, दाहोद और साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन हो, या फिर मोरबी से लेकर सुरेंद्रनगर, राजकोट, बोटाद, जामनगर और द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, वेरावल, अमरेली, सोमनाथ हो। यानी ओवरऑल एंटायर स्टेट में इस एक सप्ताह के दौरान पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पहला पखवाड़ा अक्टूबर महीने का गुजरात के लिए बिल्कुल ड्राई वेदर वाला होने जा रहा है। और ये जो मौसम है आमतौर पर सेकंड समर के रूप में गुजरात के लिए जाना जाता है। और गुजरात में जब मानसून वापस लौट जाता है तो गुजरात में गर्मी जैसे लगता है कि कहीं छुप कर बैठी हो, मानसून के वापस लौटने का इंतज़ार कर रही हो, बारिश का बंद होने का इंतज़ार कर रही हो। बारिश बंद होती, मानसून लौटता है तो गर्मी फिर से भाग कर गुजरात पर अपना कब्जा कर लेती है। और कई राज्यों में, कई ज़िलों में जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 38-39 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। यानी गर्मी काफ़ी रहती है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी गुजरात में अधिकतम तापमान की और न्यूनतम तापमान की रेंज की बात करूं मैं ओवरऑल, चाहे दक्षिण हो, मध्य हो या उत्तर या पूरब या पश्चिम, तो अधिकांश जगहों पर जो एक रेंज बनेगी वो तकरीबन 21 से 25-26 डिग्री सेल्सियस बनेगी न्यूनतम तापमान की ऑन एन एवरेज, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो बनेगा वो लगभग 33-34 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो तापमान इस तरह रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, और इन परिस्थितियों में आपको खेती का प्रबंधन कैसे करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आप खेती का काम करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मवेशियों का ख्याल रखें, खेती का प्रबंधन अच्छे से करें, और मौसम की जानकारी के लिए पूरी तरह से जुड़े रहिए मौसम तक चैनल, न्यूज़ मीडिया मंच यानी मेरे साथ। मैं आपको लगातार मौसम की सटीक जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार मेरे साथ बने रहने के लिए, लगातार पॉजिटिव कमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र गुजरात से हैं जो इस तरह से कमेंट करते हैं जिसे देख कर के मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो वास्तव में किसी के काम आ रहा है, और यही मेरे लिए असली रिवार्ड या असली अवार्ड है। और इस तरह का जो आपका साथ है और इस तरह का जो मेरा प्रयास है ये लगातार इसी तरह बना रहेगा अगर आप भी प्रयास करेंगे। थोड़ा सा सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप में से किसी ने तो ज़रूर कर लीजिए, और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।